नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर और भारत करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो सभी साथी है जो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक बार लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 किस स्थान पर शुरू हुए? तो ISSF 2026 विश्व कप है वो काहिरा में शुरू हुए हैं। आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में। कहाँ आयोजन हो रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा में। तो आपको ये जरूर याद कर लेना है क्योंकि जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित है वो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी पक्का किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न जरूर याद करना। शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है अलीगढ़ में। कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है और इसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अलीगढ़ में कौन सी झील? शेखा झील। अगला प्रश्न है, नंदेला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो नंदेला भास्कर राव है जो कौन से राज्य के? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हम इन प्रश्नों के साथ साथ जो डेली न्यूज है यानी ऑथेंटिक प्रश्नों की, जिससे प्रश्नों की क्या है प्रामाणिकता सिद्ध होती है, तो न्यूज का एनालिसिस जरूर करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2026 है वो 6 महिलाओं को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए इंग्लैंड द्वारा कानून पारित किया गया है। इंग्लैंड के युवाओं में धूम्रपान रोकने के लिए नया कानून बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है इंग्लैंड के द्वारा। अगला प्रश्न, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? R-37 मिसाइल है जो R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो ये है रूस द्वारा। रूस द्वारा R-37M मिसाइल विकसित की गई है। R-37M एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, यानी हवा से हवा में मार करती है। अगला प्रश्न है, केलमारिया गार्गोनेसिस नामक नई सांप की प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो केलमारिया गार्गोनेसिस जो नई सांप की प्रजाति है वो कहाँ खोजी गई है? मेघालय में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध जापान द्वारा हटा दिया गया है। अब जापान ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव करते हुए निर्यात पर जो घातक हथियार है उनके निर्यात पर प्रतिबंध को हटाया है। अगला प्रश्न है, डेसमंड मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे? तो डेसमंड मॉरिस है वो थे इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री क्या थे? जूलॉजिस्ट। डेसमंड मॉरिस ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से संतोष कुमार को शामिल किया गया है। संतोष कुमार को यूके में आयोजित जलवायु सम्मेलन में संतोष कुमार को किया गया है सम्मानित। अगला प्रश्न है, भारत में 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 95वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं अरोनायक घोष। अरोनायक घोष क्या बने हैं? भारत के 95वें अरोनायक घोष है जो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, एप्पल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में वर्तमान में जरूर पूछा जाएगा। तो जॉन टर्न्स को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो एप्पल के नए CEO के रूप में जॉन टर्न्स की नियुक्ति की गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एप्पल के पूर्व CEO कौन थे?
जिनकी स्थान पर जॉन टर्नस की नियुक्ति हुई है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। यह विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर क्या थे? अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो 23 अप्रैल आज, यानी आज क्या है? विश्व अंग्रेजी दिवस, अंग्रेजी दिवस है। तो ये थे भारत जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब करने जा रहे हैं हम आज की जो न्यूज़ एनालिसिस है वो, और सूजस अपडेट है जो राजस्थान सरकार द्वारा सूजस पत्रिका जारी की जाती है, उसमें से ऑथेंटिक प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर के मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए राजस्थान करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 में प्रदर्शित उत्पाद एवं उनके क्षेत्र से निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो मथानिया की क्या प्रसिद्ध है? लाल मिर्च, रामगंज मंडी, धनिया, सांगानेर, इसबगोल। इसबगोल होगा शायद जालोर, जालोर, जालोर से। अगला है सोजत। सोजत की क्या शामिल की गई है? राष्ट्रीय सहकार मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? ये जयपुर में आयोजित हो रहा है, और इसमें सोजत मेहंदी है, जो सोजत की मेहंदी है वो भी शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन मुख्य रूप से किस स्थान पर विकसित हो रहा है? तो बोरावास कलावा में पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन है जो विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता के लिए के रूप में किसी पुरुष श्रमिक पिता को कितने दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व अवकाश सहायता प्रदान की जाती है? तो इसके लिए 15 दिवस का पितृत्व अवकाश, सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है, यानी 15 दिवस का वेतन भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कल इसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था भी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत जो महिला श्रमिक है उनकी 2 बेटियों के विवाह पर प्रत्येक बेटी को 75,000 रुपये अधिकतम अनुदान है या सहायता है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। पहले दी जाती थी 50,000, अब 25,000 का में 25,000 वृद्धि कर उसको 75,000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो जनगणना के जो आंकड़े हैं उनका उपयोग है विकास योजनाओं के निर्माण के लिए, आधारभूत सुविधाओं के नियोजन के लिए और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो अगर कोई विकास योजना बनानी हो किसी क्षेत्र के लिए तो उस क्षेत्र की जनगणना और जो आबादी अन्य जो पूरा क्षेत्र है उसकी क्या है पूरी एनालिसिस किया जाता है भी किस प्रकार हम इस क्षेत्र में योजनाओं का लागू है क्रियान्वयन है वो कर सकें। तो अगला प्रश्न है, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत दौसा जिले का खेल कौन सा है? तो दौसा जिले का है फुटबॉल। फुटबॉल खेल किस जिले का है? दौसा का है। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल। तो हम रोज क्या है एक जिला एक खेल योजना के तहत एक जिले का खेल पढ़ रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कल हमने कौन से जिले का खेल है जो पढ़ा था, और जिला और खेल का नाम बता दें सिर्फ। ठीक है, अब करते हैं जो मुख्य न्यूज़ एनालिसिस है वो। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 जवाहर कला केंद्र जयपुर में 17 से 26 अप्रैल तक, 17 से 26 अप्रैल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक लाइन है जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी की राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आ सकती है। तो मेले के मुख्य आकर्षण क्या रहे हैं? तो उसमें रहे हैं राजस्थान में मथानिया की, कि राजस्थान के मथानिया की लाल मिर्च। मथानिया कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर की मथानिया की लाल मिर्च रही है। रामगंज मंडी, बारां का धनिया, नागौर का जीरा व कसूरी मेथी, सोजत की मेहंदी, डूंगरगुड का आम पापड़, और जालौर का इसबगोल, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, झाडोल की अरहर दाल, पुष्कर की गुलकंद, नाथद्वारा की ठंडाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शरबत और बीकानेर का पापड़ है जो राष्ट्रीय सहकार मेले में मसाला मेले में यह मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे थे। तो ये तो थे राजस्थान के प्रोडक्ट
यानी राजस्थान के जो उत्पाद थे। अब भारत सरकार के कौन कौन से उत्पाद है जो इस मेले में शामिल किए गए हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या भारत के उत्पाद कौन कौन से हैं, तो इसमें केरल की काली मिर्च एवं लौंग को शामिल किया गया, इरोड तमिलनाडु की हल्दी और दालचीनी को शामिल किया गया, कश्मीर की केसर एवं ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया गया, पंजाब के चावल एवं रेडी टू ईट प्रोडक्ट को शामिल किया गया, मध्य प्रदेश की सियोहरी गेहूं को भी शामिल किया गया। तो ये था राज्य राष्ट्रीय सहकार मेला 2026। कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में 17 से 26 अप्रैल। जरूर याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा। तो और एक एक तगड़ी न्यूज एक और देखिए, शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जैव विविधता, जल सुरक्षा और स्थानीय आजीविकाओं के सुदृढ़ीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। आपको एक प्रश्न और बताना है भी, रामसर स्थल है वो क्यों घोषित किए जाते हैं, और रामसर सम्मेलन है जो प्रथम कब आयोजित हुआ था। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।